ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से सुने। इंग्लिश की बुक प्रीवियस क्लास से चेंज हो चुकी है, तो आपको नई बुक्स ख़रीदना है। ओनली मैथ और साइंस की जो बुक है वो पिछले साल की ज्यों की त्यों है। तो आप ये दो बुक चाहें तो ख़रीद सकते हैं, अन्यथा आपको नया कोर्स ख़रीदना है। तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज़ लेटर टू गॉड, है ना। लेटर आप नॉर्मली जानते हैं, पत्र लिखना। गॉड मतलब है भगवान, है ना। तो इस कहानी में एक व्यक्ति है जो भगवान को अपना पत्र लिख रहा है। देखते हैं भगवान से क्या उसको शिकायत है, क्या ऐसा हुआ है, तो अपन समझते हैं इस कहानी में। तो फर्स्ट चैप्टर इज़ अ लेटर टू गॉड। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बिफोर यू रीड, ठीक है। पढ़ने से पहले हम ध्यान दें। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट वॉट शुड बी पुट अवर फेथ इन? दिस इज़ अ क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉसेस। पढ़ने के पहले यदि हम यहाँ पर लेटर में देखें, दे से फेथ कैन माउंटेन, है ना। बोलते हैं ना, विश्वास हो तो हम क्या कर सकते हैं, पहाड़ को भी हिला सकते हैं, है ना। पहाड़ को भी हिला सकते हैं। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हमारा विश्वास किस तरीके का होना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। तो और यह प्रश्न उठता है इस कहानी में। यह हमारा सवाल है कि हमारा विश्वास ईश्वर पर किस तरीके से होना चाहिए। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट अ लेटर टू द गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। यहाँ पर लेंचो नाम का एक किसान है। ये चूँकि एक विदेशी घटना है, तो ये विदेश के किसान की है। तो लेंचो इज़ अ फार्मर, लेंचो एक किसान था जिसने भगवान को एक लेटर लिखा। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। ruined का मतलब होता है बच्चों बर्बाद हो जाना, है ना। फसल जब बर्बाद हो जाती है ज़्यादा बारिश की वजह से या कम पानी की वजह से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है, तो उसने अपना एक लेटर गॉड के लिए लिखा है। देखिए उसने क्या बोला है, आस्किंग फॉर 100 पैसोस, है ना। और उसने भगवान से 100 पैसों की मांग की है। डजंट लेंचो लेटर रीच गॉड? डज लेंचो लेटर रीच गॉड, इसका मतलब है क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचा? ये क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर शुरू होने के पहले। डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान ने उसको पैसे भेजे? ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या उसका लेटर भगवान तक पहुंचा? और दूसरा क्वेश्चन इज फ्रेंड, क्या भगवान ने उसको पैसे भेजे? थिंक व्हाट यू आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। आप इस बारे में सोचें कि इन प्रश्नों के जवाब क्या होंगे। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और अनुमान लगाएं कि यह कहानी किस तरीके से आगे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, है ना। कहानी को पढ़ने के पहले आप सोचें कि इस घटना में क्या हुआ होगा। इसके राइटर हैं विदेशी राइटर जी.एल. फ्यूंटिस, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। तो स्टूडेंट, चैप्टर में जो कहानी है, सबसे पहले क्लास 10th के बच्चों को ये बताया गया है कि लेटर किस तरीके से लिखा जाता है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, तो मैं आपको इसको बहुत शॉर्ट वे में बता रहा हूँ, और उसके बाद हम इसको चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। जब भी कोई हम लेटर वगैरह लिखते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको पोस्ट ऑफिस जाना होगा, और पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको एक मनी ऑर्डर लेना होगा, ठीक है, जिसके लिए 50 पैसे देने होते थे जब कहानी के टाइम पे बताया। अब पता नहीं कितने रुपए का आता हो। कुछ पैसे लगते हैं। पेइंग 50 पैसे बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे हुए बैठे व्यक्ति को 50 पैसे देकर आपको मनी ऑर्डर खरीदना होता है। फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक लेटर्स, है ना। और उसको आपको बड़े बड़े शब्दों में उसमें लिखना होता है। पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी सेंट अलॉन्ग विद द चार्जेस, ठीक है। और लेटर कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना होता है, क्लर्क को उस चीज़ के लिए पैसा देना पड़ता है। जो भी उसको लेटर को भेजने का चार्ज होता है वो आपको देना पड़ता है। द बैक द एमओ एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड, और आपका जो लेटर भेजा जा रहा है, ठीक है ना, उसकी जानकारी पीछे बैठा हुआ व्यक्ति उसकी पूरी रिकॉर्ड रखता है कि किस शहर में भेजा जा रहा है और किस तरीके से भेजा जा रहा है। स्टूडेंट्स, उस लेटर के ऊपर, ये पहले के समय पे चलता था, तो ये उसकी पूरी फॉर्मेटिंग है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लेटर किस तरीके से होता है। तो ये आप अपनी बुक्स में देख पाएंगे और कैसे उसको भरते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं किस तरीके से
सेंडर का एड्रेस भेजना होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, कम्युनिकेशन के लिए खाली जगह होती है, आप क्या लिखना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा लेटर होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि लेटर को लिखना और इस कहानी को कैसे स्टार्ट करना है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, है ना। उसका जो घर था, है ना, वो वैली, वैली मतलब होता है बच्चों घाटी, पूरी घाटी में इकलौता घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, एक जो छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट पर, मतलब क्रेस्ट मतलब होता है टॉप, मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर उसका घर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, उस ऊंचाई से हम नदियों को देख सकते थे। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, है ना। और उस ऊंचाई से आपको नदियाँ दिखती थी, और राइप कॉर्न, कॉर्न मतलब आप जानते हैं ना मक्का, राइप मतलब क्या होता है, पकी हुई, है ना। तो क्या होता है, खेत में होती पकी हुई मक्का, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसके फूल दिखाई दे रहे हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, है ना। और हमेशा ऐसा लगता था कि वहाँ पर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब होता है कटाई जब उसकी होती थी तो बहुत अच्छा उत्पादन होता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉर, है ना। और उसको थोड़े पानी की ज़रूरत थी उस फसल के लिए। Throughout the morning, Lenchu, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. Throughout the morning, सुबह के समय लेंचू, who knew his field intimately, जो अपनी ज़मीन को बहुत अच्छे से जानता था, had done nothing else, उसको लग रहा था कि अब इस ज़मीन में कुछ भी नहीं निकलने वाला है, the north east, और वह आसमान को देख रहा था। Now we are really going to get some water. उसने अपनी पत्नी से क्या कहा, वुमेन से क्या कहा, अब हमें कुछ पानी की ज़रूरत है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गुड गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा हुई तो होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और उसका जो बड़ा लड़का था वो खेत में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटा वाला लड़का था वो घर के पास में ही खेल रहा था। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, और उसके बाद महिला ने उन दोनों को बुलाया। कम फॉर डिनर, है ना, डिनर के लिए आ जाओ, खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, है ना, वो खाने का समय होगा। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, है ना, लेंचो ने क्या किया, अनुमान लगाया। बट बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और इतने में ही पानी की बड़ी बड़ी बूंदें आने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी शीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट मतलब जो उत्तर पूर्वी की दिशा है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, जिनसे क्या हो रहे थे, बादल दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड द स्वीट, और वहाँ पर जो हवा थी बहुत ही फ्रेश थी, और स्वीट मतलब बोलते बोलते बहुत ही अच्छी हवा, ठंडी हवा, मीठी हवा। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वेंट आउट, वह आदमी वहाँ से चला गया, नो अदर रीज़न, प्लेजर, है ना। और उसके बाद उस टाइम पर खुश होने के सिवा कोई बोलते रीज़न नहीं था। रिटर्न ही फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और वह अपनी बॉडी पर क्या करना चाहता था, उसको महसूस करना चाहता था। They are new coins. The big drop are 10 cent rupees and the little one are 5. और पानी की जैसे जैसे बूंदे गिर रही वो उसकी कीमत लगा रहा था कि 10 सेंट पीस के बराबर पानी की बड़ी ड्रॉप, है ना। उसका जो साइज़ है, और छोटी है वो 5 रुपीज़ के जो होता है, उतनी गिरने के बाद उतना आकार आ रहा है जितना 5 सेंट का आता है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ बेटा, और उसके जो एक्सप्रेशन, उसके भावों में अलग ही संतुष्टि थी, क्योंकि जो खेत था, राइप कॉर्न, जो मक्का पक चुकी थी, विथ इट्स फ्लावर, उसके फूल दिखाई दे रहे थे। ड्रैग्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, उसके ऊपर जो था रेन, है ना, कर्टेन मतलब समझते हो, पर्दा आ गया था, बरसात का साया आ गया था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, अचानक से बहुत ही तेज हवा चलने, अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, और बरसात के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दे ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, दीज ट्रूली, है ना, सच में डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ऐसे लग रहा था जैसे सिल्वर, चांदी जैसे हो। द वॉइस एक्सपोजिंग दैमसेल्फ टू द रेन,
और जो लड़का था वो खुद को प्रदर्शित करने लगा, दिखाने लगा रेन को, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और रेन इतनी भारी भरकम हुई कि वो है ना मोतियों जैसा लगने लगा, जब वो ओले पिघल जाते हैं तो उस तरीके से था। तो स्टूडेंट ये हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, अ लेटर टू गॉड। आई होप कि आपको यहाँ तक ट्रांसलेशन समझ में आया होगा और आप भी इस कहानी को यहाँ तक समझें, और जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं है ना उनका भी इस्तेमाल करें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।